मध्य प्रदेश की जहां हनी ट्रैप मामले का जिन एक बार फिर से बाहर आ चुका है। इस पूरे मामले में आज स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट में इस मामले की जांच करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट पेश भी करने जा रही है। दरअसल आरोपियों के वकील ने सवाल किया कि हनी ट्रैप की सीडी और पेन ड्राइव तो कांग्रेस के नेता कमलनाथ के पास आखिरकार कैसे पहुंच गए। एसआईटी को इसी मामले में जवाब पेश करना है। 17 सितंबर 2019 का ये पूरा मामला हनी ट्रैप का कांड था। इंदौर नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर हरभजन सिंह ने पुलिस के पास ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद हनी ट्रैप की परतें एक के बाद एक खुलनी शुरू हो गई थी। तो प्रदेश भर में चर्चित रहा है हनी ट्रैप का मामला, जिसमें जिला न्यायालय में 29 जनवरी को यानी कि आज सुनवाई होने जा रही है। गठित एसआईटी को इस दिन ये बताना होगा कि पूर्व सीएम कमलनाथ से पेन ड्राइव जब्त करने के मामले में आखिरकार क्या हुआ। एसआईटी ने उन्हें जो नोटिस जारी किया था उस पर उन्होंने आखिरकार क्या जवाब पेश किया है। सरकार ने एडीजी इंटेलिजेंस रहे विनय कटियार को कुछ दिन पहले ही एसआईटी प्रमुख नियुक्त किया और उनकी नियुक्ति के बाद हनी ट्रैप के मामले में होने वाली, हालांकि ये पहली सुनवाई है। तो ये पूरा मामला 2019 में सामने आया था। इसके बाद लगातार एक के बाद एक परतें खुलती गईं, कुछ शिकायतें भी हुई। अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेलिंग का ये आरोप लगा था। 3 करोड़ रुपयों की मांग का भी आरोप लगा था। पुलिस ने शिकायत की थी। कार्रवाई करते हुए हालांकि कुछ महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया था। ये सभी जमानत पर हैं। तो 5 वर्ष पुराने इस मामले में जिला न्यायालय यानी कि इंदौर में सुनवाई होनी है और 21 मई 2021 को कांग्रेस के नेता यानी कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि उनके पास हनी ट्रैप की मामले की सीडी और पेन ड्राइव है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, इंदौर से हमारे सहयोगी महेश मिश्रा जुड़ गए हैं। महेश, क्या जानकारी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने पूर्व सीएम कमलनाथ ने पहले कहा कि उनके पास सीडी है, सबूत है, और अब क्या आज इस मामले में सुनवाई जब होने जा रही है तो किस तरह का जवाब पेश कर पाएंगे? देखिए, इस बार जवाब जो देना है वो कमलनाथ को नहीं देना है। 2019 में यह मामला जब लगाया गया था कोर्ट में, उस समय उन्हें एक नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा गया था, जिसका उनके द्वारा अभी तक जवाब नहीं दिया गया। आज जवाब के लिए जो स्पेशल कोर्ट है इंदौर में, माननीय न्यायाधीश स्पेशल न्यायाधीश मनोज तिवारी की कोर्ट में एसआईटी के अधिकारी यहाँ पेश होने वाले हैं। एसआईटी के अधिकारी और अभियोजन पक्ष के जो वकील हैं अभिजीत राठौर, वो दोनों यहाँ पेश होंगे और पेश होने के बाद में वो अपना पक्ष रखेंगे। दरअसल कोर्ट ने नोटिस इस बार जो है एसआईटी को और उनके अभियोजन पक्ष के अधिकारी और वकीलों को जारी किया है, जिसमें उनसे ये पूछा गया है कि वो बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने जो अपने एक दावा किया था मुख्यमंत्री रहने के दौरान कि उनके पास में हनी ट्रैप से जुड़ी पेन ड्राइव उनके पास भी मौजूद है, तो क्या उनके पास में कोई पेन ड्राइव मौजूद है तो वो उन तक कैसे पहुंची, और नहीं मौजूद है तो इसका आधार क्या है। तो इन 3 चीजों के ऊपर यहाँ पे अभी हम लोग इस वक्त कोर्ट रूम के पास ही मौजूद हैं, इंदौर कोर्ट में ही मौजूद हैं। यहाँ पे अधिकारियों को पहुंचना है। इस मामले में अभी तक जो जानकारी आई है, इसमें अभियोजन पक्ष के जो वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं अभिजीत राठौर, वो यहाँ पे पहुंचेंगे। उनके साथ में हनी ट्रैप मामले में जो एसआईटी के तत्कालीन अधिकारी थे इंदौर पलासिया थाने के टीआई यहाँ शशिकांत चौरसिया को पहुंचना है। इस वक्त वो देवास में पदस्थ हैं और देवास से उनको यहाँ पहुंचना है। हालांकि ये माना जा रहा था कि 11:30 से 12 के बीच में दोनों लोग यहाँ पहुंच जाएंगे, पर वकील जरूर यहाँ पे पहुंच जाए, वो अपने चेंबर में मौजूद है, राठौर वकील साहब। उसके अलावा अभी इंतजार किया जा रहा है कि एसआईटी के अधिकारी शशिकांत चौरसिया यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद में कोर्ट रूम में पहुंच के अपने जवाब पेश करेंगे। हालांकि अभी जो समय सीमा है, यदि अगले 1 घंटे में यहाँ वो पहुंच जाते हैं तो इस मामले में अपना पक्ष रख पाएंगे, क्योंकि 2 बजे के बाद में लंच शुरू हो जाएगा, तो लंच के पहले उनके पहुंचने को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी हाँ, ये भी महेश आपसे समझना चाहेंगे, इस मामले में नोटिस भी जारी किया गया था। एसआईटी ने जिस तरह से कमलनाथ को नोटिस भी जारी किया था और ये पूछा भी था कि इस तरह से आपके पास वो सीडी और पेन ड्राइव कहाँ आई। दूसरी तरफ ये भी था कि नोटिस जारी जब हो गया था उसके बाद किस तरह का जवाब आया उनकी तरफ से। देखिए, 2019 में मामला दर्ज किया गया था। हनी ट्रैप से जुड़े हुए एक मामले के वकील हैं यावर खान, भोपाल के निवासी हैं। उन्होंने भोपाल में इस मामले को दर्ज किया था। चूंकि एक एसआईटी के स्पेशल जज के पास में जांच इंदौर में चल रही थी, तो इस जांच को यहाँ भेजा गया और उसी तारतम्य में जब पहली सुनवाई हुई थी उसके कुछ दिनों बाद में तीसरी पेशी पर यहाँ से जो अभी हमें सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि तीसरी पेशी पर कमलनाथ को भी नोटिस जारी हुआ था। उनसे पूछा गया था कि वो बताएं
कि उनके पास में पेन ड्राइव है तो कैसे पहुंची है और वो पेन ड्राइव उनके पास में किसके माध्यम से पहुंची है। हालांकि अभी तक उन्होंने इस विषय में कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में कोर्ट के द्वारा जो अभी तक प्रारंभिक जो जानकारी, जो सूत्र बता रहे हैं न्यायालय के, उनका कहना है कि कमलनाथ ने इस नोटिस का भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और न्यायालय ने उसके बाद भी उन्हें कोई नोटिस अभी फिलहाल जारी नहीं किया। तो फिलहाल पूरी जो इस मामले में जो जांच है पेन ड्राइव वाले मामले में, इस जांच का जो भी तारतम्य है, जो भी पूछताछ, जो भी बयानबाजी है, वो सारी चीज अभी अभियोजन और न्यायालय के बीच में, अभी कमलनाथ को किस तरह का नोटिस नया जारी नहीं किया गया है। जी महेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एसआईटी कोर्ट में पेश करने जा रहे जवाब। तो कोर्ट में जमा होने जा रही है हनी ट्रैप की रिपोर्ट। अभिजीत राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत जी आपका NH 24/7 पर। और हनी ट्रैप मामले को अगर हम समझें तो एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। आज सुनवाई भी होनी है इंदौर में, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? मध्य प्रदेश का यह एक बहुत बहुचर्चित मामला है जिसे हम लोग से जानते हैं। और इसका मूल जो घटना वो ये है कि इंदौर नगर निगम के जो इंजीनियर थे हरभजन सिंह, उन अश्लील वीडियो को चोरी छुपे रिकॉर्ड करके और वायरल करने की धमकी देते हुए और फिरौती उनसे 3 करोड़ रुपए मांगी गई थी, जिसके संबंध में उनके द्वारा पुलिस में शिकायत की गई थी। ये इस अपराध की मूल कहानी है। और इसमें वर्तमान प्रकरण तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो वर्तमान में जमानत पर हैं। जी अभिजीत जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, हाल ही में 2021 में पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावा किया था कि उनके पास पेन ड्राइव और सीडी है। उसके बाद एसआईटी ने उन्हें एक नोटिस दिया और ये कहा गया कि वो पेन ड्राइव और जो है उसके लिए जवाब पेश करना है। तो आज जब सुनवाई होने जा रही है तो क्या वो जवाब मिल चुका है? किस तरह से आगे बढ़ेगी जांच? ये श्वेता, विजय जैन, आरती दयाल और बरखा सोनी जी, इनके एडवोकेट श्री यावर खान द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल की गई है यहाँ पर कोर्ट में कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा एक ऑनलाइन थी जिसमें उनके द्वारा ये दावा किया गया था कि हनी ट्रैप की सीडी पेन ड्राइव उनके पास भी है। इस संबंध में संज्ञान लेते हुए विशेष अनुसंधान दल के द्वारा मेंबर शशिकांत चौरसिया, जो इस मामले के विवेचक हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनके द्वारा एक नोटिस पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को दिया गया कि 2 जून 2021 को अपने श्यामला हिल स्थित निवास पर वे उपस्थित रहे और जो सीडी और पेन ड्राइव उन्होंने अपने पास होने का दावा किया है वे पुलिस को सौंपे। जिस समय जिस दिनांक वहां पर पहुंची इस ड्राइव को जब्त करने के लिए, लेने के लिए, तब वे वहां और पुलिस को डायरेक्शन देने के लिए एडवोकेट यावर खान द्वारा ये एप्लीकेशन यहाँ फाइल की गई है। अब क्योंकि आज और से शासन की ओर से आज हम इस एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, असमर्थ हैं, क्योंकि एसआईटी के जो पूर्व प्रमुख थे श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, वे नवंबर 2023 में रिटायर हो चुके हैं। उनके स्थान पर 7 दिन पूर्व दर्श कटियार को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है और वर्तमान में वे कोयम्बटूर में एक ऑफिशियल ट्रेनिंग में हैं, इंटरनल इंजीनियर। इस कारण उनसे इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाई है। इसलिए दोनों एप्लीकेशंस पर जो सेक्शन 91 सीआरपीसी 3 सीआरपीसी की है, उस पर उनसे चर्चा करने के बाद ही हम न्यायालय में जवाब देने में समर्थ जी, तो उसके बाद ही जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो हनी ट्रैप का ये पूरा मामला 2019 से सामने आया था और 2021 में जिस तरह से पूर्व से हमने दावा किया था कि उनके पास हनी ट्रैप की वो सीडी और वीडियोस हैं, उसके बाद अब जवाब पेश करने को भी कहा गया। अब हालांकि सुनवाई होनी है, इसके बाद देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती हैं। और चलिए